सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो है, अब जैसे कि हम सबको पता है कि हम क्या कर रहे थे, कथन कौशल की विधियां कर रहे थे कि कथन कौशल को कैसे पढ़ाया जाए, इनकी विधियां कर रहे थे। तो कल हमने 5 विधियां पढ़ ली थी, अब हम नेक्स्ट वाली पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पाठ का सार। पाठ का सार मतलब कंक्लूजन। तो इसमें कहा है कि पूरा पाठ पढ़ाने के पश्चात विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में उनका सार पूछा जा सकता है। मतलब जब टीचर एक बार पढ़ा देते हैं ना, तो टीचर को क्या करना चाहिए कि वो बच्चों से पूछें कि हाँ बच्चों बताओ कि बताओ बच्चों कि जो हमने पाठ पढ़ा है उसका मतलब उसमें हमने क्या पढ़ा, उसका जो कंक्लूजन है वो अपने शब्दों में दो। तो बच्चे क्या है, उन्होंने जो जो भी पढ़ा होगा वो अपने शब्दों में अपनी लैंग्वेज में टीचर को बताएंगे, है ना। तो इससे क्या है, उनकी कथन कौशल की जो है विकसित होगी, मौखिक अभिव्यक्ति उनका उसमें विकास होगा। तो ये हो गया पाठ का सार। नेक्स्ट है अध्ययन गोष्ठी। कहता विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल, मतलब उनकी जो जिनकी मेंटेलिटी है, जैसा मतलब उनकी साइकोलॉजिकल नीड है उसके अकॉर्डिंग ही, या उसका जो उनका जो साइकोलॉजिकल मतलब जैसे वो है जिस लेवल के हैं उसके अकॉर्डिंग जो है विषय चुनकर वो देना चाहिए सब्जेक्ट। ऐसा कोई उनके अकॉर्डिंग चुनकर टॉपिक दे। और अध्ययन गोष्ठी आयोजित की जाती है। अध्ययन गोष्ठी मतलब जैसे कुछ वाद विवाद आयोजन कर दिया, या जो हमने पढ़ा है उसको फिर अध्ययन करना, उसके विचार बारे में विचार विमर्श करना, या कुछ स्पीच दे देना, है ना, या फिर कोई टॉपिक दे के उस पर अपने अपने जो है अपनी लैंग्वेज में या अपने शब्द, अपने जो भाव है उसकी अभिव्यक्ति करना, ये जो है अध्ययन गोष्ठी होता है। ये आयोजित करी जाती है। तो जिसमें कि प्रत्येक विद्यार्थी अध्ययन द्वारा विषय सामग्री एकत्रित करके, हर विद्यार्थी जो है अध्ययन के द्वारा मतलब रिसर्च करके विषय सामग्री मतलब जो सारी मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल है, वो भी जो टॉपिक से रिलेटेड हो वो वाला एकत्रित करके इकट्ठा करके बोलचाल की भाषा में, मतलब भाषा में उन्हें जो है या बोलचाल के रूप में उन्हें अभिव्यक्त कर सके, समझा सके, बोल सके, बच्चों को बता सके। इस क्रिया द्वारा विद्यार्थी में स्वाध्याय की आदत विकसित होगी। अब देखिए बच्चों, स्वाध्याय का क्या मतलब होता है। स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करना। जब बच्चे को कोई टॉपिक दिया जाएगा वो उसकी रिसर्च करेगा, बुक से पढ़ेगा उसके बारे में, बुक से अच्छा नहीं मिला कुछ और कोई दूसरी बुक पढ़ेगा, तीसरी बुक पढ़ेगा, नहीं तो फिर फ़ोन से देखेगा, है ना, यूट्यूब वगैरह से या इंटरनेट से देखेगा, और न्यूज़पेपर पढ़ेगा कुछ, या फिर कोई अच्छी सी नॉवल पढ़ेगा, कुछ जो भी पढ़ेगा उससे क्या है वो रिसर्च करेगा। मतलब स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करेगा वो। अब स्वयं अध्ययन करेगा तो उससे क्या होगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना। वैसे जब ये देंगे तो अध्ययन गोष्ठी से क्या होगा कि उसकी स्वाध्याय उसमें विकसित होगा, उसकी आदत बनेगी। और दूसरा क्या है, उसमें निसंकोच भाव प्रकाशन की जो है योग्यता आएगी। मतलब वो बिना किसी झिझक के अपने उसके जो भाव हैं, उसके जो विचार हैं उस पॉइंट को लेकर या उस टॉपिक को लेकर वो जो है बोल सकेगा, बिल्कुल भी शर्माएगा नहीं, है ना। कॉन्फिडेंस आएगा। अभ्यास कार्य। अब अभ्यास कार्य होता है जो जैसे बुक में पीछे दिए नहीं होते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, फिलअप्स दिए होते हैं, मिलान और कुछ व्याकरण के कुछ दिए होते हैं। ये सब जो है अभ्यास कार्य। इससे भी क्या है, विद्यार्थी की जो है मौखिक अभिव्यक्ति कराई जा सकती है। कहता पाठ पुस्तक में संकलित पाठों के अभ्यास द्वारा। अब अभ्यास कार्य वैसे ना किसी भी तरीके से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बार बार उसको पढ़ाया जाए, है ना, अभ्यास कराया जाए, टीचर जो है बच्चे का कराए। उससे भी क्या है कि उनकी मौखिक अभिव्यक्ति जो है विकसित होगी। कहता पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठों के अभ्यास द्वारा विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मौखिक भाव अभिव्यक्ति कराई जानी चाहिए। पाठ की विभागीय पुनरावृत्ति, अंतिम पुनरावृत्ति के में जो प्रश्न होते हैं, जो व्याख्याएं होती हैं, जो सार कथन होते हैं, उनके माध्यम से क्या है बोलचाल की भाषा के अभ्यास के अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है बाल सभा, जो सुबह हमारी असेंबली होती है वो, उसमें भी क्या है बच्चे, हम देखते हैं ना कि बच्चे थॉट ऑफ द डे बोलते हैं, प्रेयर भी बोलते हैं, या न्यूज़ बोला जाता है, करंट टॉपिक बोला जाता है, करंट अफेयर्स बताए जाते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग करी जाती है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ किसी टॉपिक पर लेकर बच्चे जो है अपना विचार विमर्श करते हैं, स्पीच देते हैं, कोई कविता बोल रहा है ना। तो इससे भी क्या है
बच्चों में जो है भाव अभिव्यक्ति के जो है उसके कौशल शिक्षण का विकास होगा, मतलब सॉरी कौशल का विकास होगा, भाव अभिव्यक्ति का विकास होगा, वो अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाएगा और कथन कौशल जो है उसका विकसित होगा। कहता सप्ताह में एक बार विद्यार्थियों द्वारा बाल सभा का आयोजन किया जाना चाहिए। असेंबली, जैसे सुबह एक तो असेंबली होती है और बाल सभा मतलब जो हफ्ते में इन्होंने कहा है कि एक बार कराई जानी चाहिए, वैसे असेंबली भी सुबह जो है हम उसे भी डाल सकते हैं। ये बाल सभा तो चलिए वैसे वो भी एक बाल सभा ही होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रार्थना का समय जो होता है वो लिख सकते हैं और बाल सभा भी, इसको एक अलग पॉइंट भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाल सभा का आयोजन किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को इससे बढ़ चढ़कर इसमें जो है हिस्सा लेना चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। बच्चे डरते रहते हैं लेकिन टीचर मोटिवेट करे कि नहीं नहीं लो लो, क्यों नहीं, तुम कर सकते हो ऐसे। इसमें विद्यार्थियों द्वारा कविता, गीत गति, कहानी, भाषण, अभिनय आदि क्रियाओं का मौखिक रूप से प्रदर्शन किया जा सकता है। तो इन सब विधियों से जो है क्या होगा कि इसे कथन कौशल की ये विधियां कही जाती हैं। मतलब कि कथन कौशल को बढ़ाने के लिए जिन विधियों का उपयोग किया जाता है वो ये विधियां हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट विभिन्न सोपान जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सीताराम।